70वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद 94 में हमारा एक्ट पास हुआ, तो उसके तहत ये छठा इलेक्शन हुआ है। मैं हरियाणा सरकार को और माननीय सीएम साहब की रहनुमाई को धन्यवाद करूंगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद करूंगा कि शांतिपूर्वक और निष्पक्ष इलेक्शन हुए हैं। आज आप 6200 सरपंच, 60,000 से ज्यादा पंच, 60,333 पंच, 3,081 ग्राम अपना पंचायत समिति के मेंबर्स और 411 जिला परिषद के मेंबर्स शपथ लेंगे। आप संविधान और सत्यनिष्ठा की शपथ लेंगे कि आप अपनी जिम्मेवारियों को जनहित के कार्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको मैं संक्षेप में बताऊंगा कि भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें समग्र ग्रामीण विकास के लिए लॉन्च करी हैं। हरियाणा सरकार ने आईटी प्लेटफॉर्म और परिवार पहचान पत्र के तौर पे उनको इस्तेमाल करके पारदर्शी तरीके से और प्रभावी तरीके से स्कीम लागू करने का बीड़ा उठाया है। आप सब के लिए हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। आज इस प्रोग्राम की रूपरेखा इस तरह रहेगी कि पहले और हमें संबोधन करेंगे, उनके संबोधन के बाद आप सबको जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, जो हमारे संरक्षक हैं, वो एक एक करके आप जहां पे हैं वहां शपथ दिलवाएंगे। अब माननीय सीएम साहब की इजाजत से मैं मंत्री जी को इनवाइट करता हूं। आज हमारे पंचायतों के, ब्लॉक समिति सदस्यों के, जिला परिषद सदस्यों का शपथ समारोह में यहाँ हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे डिपार्टमेंट के एसीएस, PS2 हमारे सीएम साहब के, आज मैं सबसे पहले आप सभी आए हुए नवनिर्वाचित पंचों, सरपंचों, ब्लॉक समिति सदस्यों व जिला परिषद पार्षदों को आपकी जीत की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जनता ने आप सभी को भरोसा किया और इस पद के साथ साथ आप पर विश्वास करके आपके ग्रामवासियों ने आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस जिम्मेवारी को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप अपनी प्राथमिकता को सिर्फ शिक्षा, आवास, बिजली, पानी, सड़क तक सीमित न रखकर चौमुखी विकास तक ले जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सशक्त पंचायत, सशक्त विकास के सपने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के चौमुखी विकास की परिकल्पना और वर्तमान गठबंधन सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आप सभी पूरी लगन के साथ काम करेंगे। आप सभी अपने अपने क्षेत्र में एक छोटी सरकार के रूप में काम करते हैं और हमारा पहला कर्तव्य है अपने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सम्मान। हाल ही में पूरे देश में तिरंगा अभियान चलाकर हमारे पूरे देश और प्रदेश में घरों पर, गलियों में, चौराहों पर हमने तिरंगे को लहराया। इस मुहिम में बढ़ चढ़कर सभी हमारे देशवासियों ने और प्रदेशवासियों ने भाग लिया। मैं आप सबसे पहले आप शपथ लेने के बाद पहला कार्य करेंगे, जो भी हमारा तिरंगा कहीं आपत्तिजनक स्थिति में है, हम उसको साफ सुथरा करके आने वाले 26 तारीख को अपने अपने घरों पर लगाने का काम करेंगे। इस चुनाव में बड़ी संख्या में हरियाणा प्रदेश की हमारी सरकार ने नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व जो दिया है, सरकार की नीतियों से बड़ी संख्या में शिक्षित प्रतिनिधि चुनकर आए हैं, जिनसे ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। आप सभी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को अपने गांव में पूरी तरह लगन के साथ लागू करवाने में प्रयास करेंगे। वह प्रदेश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। अगर आप सभी एक छोटी सरकार के रूप में पूरी ईमानदारी से अपने अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि शहरों की तर्ज पर हमारे गांव में खुशहाली और तरक्की आएगी। हरियाणा सरकार ने पंचायतों के सशक्तिकरण व सुशासन के लिए काफी प्रभावशाली कदम उठाए।
हरियाणा प्रदेश का पहला राज्य है जिसने केंद्र सरकार की सांस्कृतिक स्कीम के तहत गांव को लाल डोरा मुक्त करके उनको अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक देकर उनको कार्ड वितरण करने का काम किया। जिला पार्षदों के वरिष्ठ राज्य प्रशासनिक अधिकारियों को सीओ का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हरियाणा सरकार पंचायती राज संस्थाओं के में महिलाओं को प्रतिनिधित्व 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी दिया गया। ग्राम पंचायतों को अपने आय स्रोत बढ़ाने के हेतु हरियाणा सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। जैसा कि ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति के ट्रांसफर पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी उसमें 2% का शुल्क ग्राम पंचायत के विकास के लिए पंचायतों को जाएगा। इसी प्रकार जो बिजली कंज्यूम गाँव में होती है, जो उपभोक्ता बिजली कंज्यूम करते हैं, उस पर 2% सेस लगाकर गांव की डेवलपमेंट के लिए ये फैसला हमारी हरियाणा सरकार ने लिया। हरियाणा सरकार ने गांव में गंदे पानी का निजात, जो बहुत पुरानी समस्या पिछले लंबे कई दशकों से बनी हुई थी, वाटर मैनेजमेंट के तहत 3500 गांव को टारगेट लेकर इस पर एक पहला बड़ा कदम मैं हरियाणा सरकार का कहूँगा कि जिन्हें उठाने का काम किया और इससे हमारे गाँव साफ सुथरे होंगे। प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया कि ग्रामीण युवाओं और बच्चों के लिए प्रदेश में प्रत्येक गांव में हम ई लाइब्रेरी और आधुनिक जिम लगवाए जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं गांव में रहने वाले वो शिक्षित और स्वस्थ रह सके। और जो सुविधाएं महानगरों में मिलती थी, ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है जो आज गांव के हर आखिरी छोर पर बैठे हुए परिवार तक पहुंचाने का सरकार ने संकल्प लिया। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि ग्राम दर्शन हरियाणा सरकार की तरफ से व्यापक, सहभागी, पारदर्शी और जवाबदेह पहल की है। निर्वाचन प्रतिनिधियों, सरकार और ग्रामीण निवासियों के बीच समझ स्थापित करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम है। वेब पोर्टल पर परिवार पहचान पत्र के सफल परिणामीकरण के बाद ग्रामीण निवासी अपने ग्राम पंचायत से संबंधित मांग, सुझाव और शिकायत ग्राम पोर्टल पर दे सकते हैं। इस पोर्टल के द्वारा गांव के व्यक्ति सरकार से सीधा अपनी विकास कार्यों से संबंधित मांग और सुझाव भी रख सकते हैं। हमारा विभाग HIRD के माध्यम से आप सबको 3 दिवस का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आपको पंचायती राज एक्ट अथवा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आपको अपने कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में बताया जाएगा। आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन सच्ची निष्ठा तथा पंचायत राज एक्ट विभिन्न सरकारी योजनाओं के नियमानुसार करेंगे। हमारी सरकार ने पूर्ण ग्राम पंचायत के निर्विरोध चुने जाने पर 11 लाख रुपए पूरी पंचायत को, अगर केवल सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं उनको 5 लाख रुपए, और अगर पंच निर्विरोध चुने गए हैं उनको 50,000 रुपए, जिला परिषद सदस्य के लिए 5 लाख रुपए और हमारी समिति सदस्य के लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान सरकार ने रखा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी शिक्षित, सक्षम व समर्थ पंचायती राज संस्थाएं भारत व राज्य सरकार की योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू करते हुए सशक्त विकास के लक्ष्यों को प्राप्ति में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। एक बार मैं पुनः जितने भी पंचायत प्रतिनिधि, पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य आए हैं, आपके आने वाले समय के लिए आपका उज्जवल भविष्य हो, और आपको मैं बधाई देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, और आप और हम सब मिलकर एक टीम के रूप में हमारे इस हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं परम आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी को इनवाइट करूंगा कि सर आप हमें अपना शुभ संदेश व मार्गदर्शन दें। आज के इस बहुत ही एक पवित्र समारोह में मेरे साथ यहाँ केंद्रीय कार्यक्रम पर उपस्थित हमारे ग्राम विकास एवं पंचायत मंत्री
श्री देवेंद्र गवली जी, प्रदेश के अन्य स्थानों पर उपस्थित सभी हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण एवं प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी हमारे प्रमुख नागरिकों में बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकर मित्रों, ये दिन जिसको मैं कहूंगा कि आज लोकतंत्र का एक महान उत्सव है, हमारे लिए बहुत ये खुशी का दिन है, क्योंकि जब पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू हुई तो ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र का जो प्रारंभिक चरण है वो पंचायती राज से ही शुरू होता है। एक व्यापक स्तर पर नागरिक अपने मतदान के द्वारा अपनी स्थानीय सरकार को चुनते हैं और एक प्रकार का ये अपना अधिकार, एक प्रकार का उसका उपयोग करते हैं कि कौन हमारी व्यवस्थाओं को अच्छे प्रकार से, हमारे विकास को अच्छे प्रकार से समझ करके कर सकता है। हर 5 वर्ष बाद ये चुनाव होता है। हमारे यहाँ भी 2016 के बाद ये चुनाव 2022 में ये प्रदेश में हुआ है। 7 अक्टूबर को इसकी घोषणा हुई थी और 30 नवंबर को एक प्रकार से इसका समापन हुआ, नोटिफिकेशन हुआ। एक लंबे समय में, लगभग पौने 2 महीने में इस सारे कार्य को हमने संपन्न किया। 3 फेज इसके एक प्रकार से बांटे गए थे। व्यवस्था सुचारू ढंग से चले, क्योंकि बहुत बड़ा ये चुनाव होता है। और एक प्रयोग पहली बार हमने किया, इससे पहले हर बार किसी भी मतदाता को 4 मत एक साथ डालने होते थे, लेकिन इस बार हर मतदाता को उन 4 मतों को 2-2 मत करके और उसका 2 दिन चुनाव का ये हमने रखा। 3 फेज में ये चुनाव हुए और जो परिणाम है वो आने के बाद 30 नवंबर को इसका नोटिस होने के बाद आज हम 3 दिसंबर को एक साथ प्रदेश भर के सभी गांवों में, सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर पर और सभी जिला केंद्रों पर ये सब शपथ का कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। जहां तक आंकड़ों का विषय है, जिससे हमारे एसीएस अनिल मलिक जी ने हमको बताया है, मैं एक बार फिर उसको दोहराना चाहूंगा, क्योंकि उन आंकड़ों से इस चुनाव का व्याप्त ये पता लगता है। कुल मिलाकर इन चुनाव में जो सीटें हैं जिनका चुनाव हुआ, जिला परिषद, पंचायत समिति, पंच और सरपंच, 71,696 ये सीटें हैं। कितने वार्ड हैं, जिनमें प्रारंभ में 1,60,192 लोगों ने नॉमिनेशन किया। उसके अंदर 2600 रिजेक्ट हुए, 31,900 के लगभग विड्रॉ कर लिए गए और अंत में जो लोग जो यूनानिमसली चुने गए, जहां केवल एक ही नॉमिनेशन प्राप्त हुआ, ऐसी भी बहुत बड़ी संख्या इन 71,600 में से 40,500 लोग ऐसे थे, लगभग 60% हम कह सकते हैं कि जो यूनानिमसली चुनाव हुआ, ये हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है कि गांव में लोग सहमति से और इसको खड़ा करते हैं। इस प्रकार जो चुनाव की बाकी सीटें बची हैं वो 29,474 बची और सभी जो कैंडिडेट जिन्होंने कंटेस्ट किया वो 85,127 थे। 1770 ऐसी सीटें जो खाली रह गई किन्हीं कारणों से, और उनका चुनाव ये भी बाद में कराया जाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि पंचायती राज से बड़ा कोई चुनाव, और खास करके अपने देश में जैसा होता है, इससे और कोई बड़ा चुनाव कहीं होता नहीं है। उदाहरण के लिए 2016 के चुनाव के बाद मुझे चीन जाने का मौका मिला और जब मैं चीन में गया तो वहां की सरकारी प्रतिनिधियों से जो बातचीत हुई तो बातचीत डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पर चली। और उन्होंने जब हमको बताया हमने कि 2016 में लगभग 70,000 वार्डों के हमने चुनाव कराए हैं और लाखों लोगों ने भाग लिया है, लगभग 1 करोड़ लोगों ने मतदान किया है, वो एकदम हैरान हुए कि इतना बड़ा कार्य शांतिपूर्वक, बिना किसी विघ्न के, किसी बड़ी अलोकप्रिय कोई घटना हो ऐसा भी नहीं हुआ। तो इतने बड़े चुनाव को एक साथ करके वो यहाँ की ताकत को और उन्होंने भी सराहा था। तो मेरा ये कहने का भाव है कि हमारी जो पंचायतों की एक गौरवशाली एक परंपरा, ये आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी है। क्योंकि पंचायती तौर पर ही ग्रामीण क्षेत्र, उसका जो सहजीवन होता था, उसमें बहुत प्रकार के फैसले ये ग्रामीण स्तर पर भी हो जाते थे। उसी प्रशासन पद्धति में, यानी एक प्रकार से पंचायती जो तंत्र था, इसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी, अर्थवेद में भी मिलता है। पंचायती राज जो संस्थाएं हैं, ये हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुशासन, इसका एक प्रकार से रक्षा कवच है। तो हम अपनी जो न्यायप्रियता है, इसके कारण से हम पंच परमेश्वर नाम भी पंचायतों को हमने दिया है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। मैं इसको गांव की सरकार मानता हूं।
ठीक है कि देश में पिछले 8 वर्षों से केंद्र में श्री मान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार इस नाते से अच्छा कार्य कर रही है। हम लोग भी इस नाते से पिछले 8 वर्ष से जो जनहित के कार्य हैं, एक के बाद एक नया व्यवस्था परिवर्तन का काम करके जनता के हित की ओर आगे बढ़े हैं। और मुझे लगता है कि जनता में इस प्रकार का एक संदेश भी है कि सरकारों के अच्छे काम ये हो रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सब काम उस स्थानीय सरकारों के माध्यम से ही होते हैं। जब तक स्थानीय सरकारें हमारी सशक्त नहीं होंगी तब तक उसके परिणाम भी अच्छे निकल नहीं सकते हैं। तो इसलिए जो गांव की सरकार है, इसका चुनाव आज संपन्न हुआ है। शहरों की चुनाव के पिछले कुछ समय पहले शहरों की जो सरकारें हैं वो भी बन गई हैं। तो स्थानीय निकाय की सब चुनाव सरकारें, चुनी हुई सरकारें ये अच्छे प्रकार से काम करें, इसके लिए हम भी वचनबद्ध हैं। हमने बहुत उसके लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी कि हमारी पंचायतें कैसे स्वच्छ छवि की पंचायतें बने, कैसे उनकी समझ बढ़े। आपको ध्यान है कि 2015 हमने पंचायती राज अधिनियम में अपना संशोधन किया था और उसके लिए कहा था कि यानी जनहित की काम करने वाली जो सरकार हो, स्वच्छ छवि की हो, पढ़ी लिखी हो और पढ़े लिखे होने का जो प्रावधान था, इसको चैलेंज भी दिया और चैलेंज करो आखिर हमारे नियम को बल्कि दूसरे राज्यों को भी सलाह दिलाई से अन्य राज्य भी कांग्रेस पास टीका भी देखे इनके मतदार है ये भी नॉन लीजिए सुनिश्चित किया है। इसमें भी अभी तक महिलाएं 33% के आरक्षण के प्रावधान से चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार 50% प्रतिनिधित्व उनको दिया है ताकि महिलाओं की भागीदारी भी ये पूरी हो। पिछड़ा वर्ग ए, इसमें भी ऐसे जितने भी स्थानीय निकाय हैं उनकी वित्तीय शक्ति ये कैसे बढ़े, इसका भी विचार किया। और इसमें जो अभी तक लागू नहीं होता था, खास करके राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग, इनका जो पैसा है वो सीधा इन पंचायतों के खातों में कैसे जाए ये सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार गांव की अपनी आय इनकम कैसे बढ़े। हमारे यहाँ जो स्टाम्प ड्यूटी का 2% का पैसा है, उसमें 1% का पैसा सीधा पंचायतों को, पंचायत समितियों को और जिला परिषदों के खातों में जाएगा और शेष 1% जहाँ कम रहेगा वहां भी देने का प्रावधान हमने किया है। प्रदेश सरकार उन्हीं गांवों में और जिला परिषद पंचायत समितियों में पैसा 1% बांटेगी जहां की अपनी आय बहुत कम है, ताकि विकास के काम में वो भी पीछे न रह सके। इसी प्रकार 2% जो बिजली के बिल है इसके ऊपर भी एक सेस लगाया है ताकि वो लाभ भी गांव के जो बिजली के खर्च है वो सारे उसमें से निकल सके। तो हर बिल का 2% का पैसा वो भी सब गांव में जाएगा। का सदस्य 2 लाख रुपए, जिला परिषद का सदस्य 2 लाख रुपए, ये प्रावधान भी हमने किए हैं ताकि ये पैसा गांव के विकास में सीधा सीधा काम आ सके। और देखिए कितना बड़ा लाभ गांव के लोगों ने इसमें उठाया है। जैसा बताया गया कि 40,000 से ऊपर लोग सर्वसम्मत चुने गए हैं और लगभग 300 करोड़ रुपया ये राशि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस विकास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मित्रों, गांव की एकता इसको भी हमको बनाकर रखना, सुनिश्चित रखना है। सामान्यतः पंचायतों के चुनाव में या कोई भी चुनाव हो उसमें कुछ गुटबंदी भी सामने कभी कभी आ जाती है। अच्छी बात तो यह है कि 60% सर्वसम्मति होने के बाद शेष 40% जो पंचायतें हैं उनकी ही ये चिंता का विषय हो सकता है। हरियाणा में हम सारे समाज को एक करके जैसा देखते हैं, बिना किसी भेदभाव के, कहीं से भी किसी भी पार्टी का, किसी भी विचारधारा का कोई विधायक चुन के आता है, हम वर्ष भर में अथवा 5 वर्ष के जो विकास कार्य है बिना किसी भेदभाव को वहां करते हैं। मेरा यही एक